तो हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर हंजला अंसारी। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं ये बहुत ही खास होने वाला है। खास करके हमारे उन सिविल इंजीनियर्स भाई लोग के लिए जो फ्रेशर्स है, वो अभी अभी जस्ट पास आउट करके आए हैं, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आए हैं। तो उन्हें बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हर सिविल इंजीनियर जब वो फ्रेशर होता है तो बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस किए हैं वो हमारे और बाकी इंजीनियर भाई लोग फेस करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली हर वीडियो को वॉच करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकें, जिससे कि आप धीरे 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 एक नॉलेजेबल, एक अच्छा इंजीनियर बन सके। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हेलो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है टोटली बेस्ड ऑन हाउ टू कन्वर्ट सीएफटी इनटू केजी। अगर हम बात करें किसी मटेरियल की जिसका मेजरमेंट हम सीएफटी में करते हैं तो उसको केजी में कन्वर्ट कैसे करें। तो अगर हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल की, बिल्डिंग मटेरियल, पहला सैंड, दूसरा स्टोन एग्रीगेट। तो ये जो दो टाइप ऑफ मटेरियल है, सैंड और स्टोन एग्रीगेट, इन दोनों का मेजरमेंट मोस्टली सीएफटी और केजी में होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम बाकी बिल्डिंग मटेरियल जैसे सीमेंट, ये ऑलरेडी हमारा केजी में होता है और बैग्स में होता है। तो 1 बैग इक्वल टू 50 केजी। इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर और एडमिक्सचर, तो ये दोनों का मेजरमेंट लीटर में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का मेजरमेंट नंबर्स में होता है। ठीक है। तो सैंड और स्टोन एग्रीगेट का मेजरमेंट मोस्टली सीएफटी और केजी में होता है। ठीक है। तो सैंड हमारा दो कंडीशन में होता है, पहला हो गया ड्राई, दूसरा हो गया वेट। अब हम चलते हैं यूनिट वेट की तरफ। ठीक है। तो यूनिट वेट, क्योंकि जब तक हमको मटेरियल का यूनिट वेट नहीं पता होगा तब तक हम सीएफटी से केजी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बात करते हैं यूनिट वेट की। तो सैंड का जो हमारा यूनिट वेट होता है वो ड्राई और वेट दोनों ही कंडीशन में वेरी करता है। तो ड्राई कंडीशन की बात करें तो इसका जो यूनिट वेट होता है 1540 केजी पर मीटर क्यूब से लेकर 1600 केजी पर मीटर क्यूब के रेंज में होता है। अगर बात करें वेट कंडीशन, तो वेट कंडीशन में 1760 केजी पर मीटर क्यूब से लेकर 2000 केजी पर मीटर क्यूब के रेंज में होता है। अब अगर हम बात करें स्टोन एग्रीगेट की, तो इसका जो यूनिट वेट होता है 1600 केजी पर मीटर क्यूब से लेकर 1800 केजी पर मीटर क्यूब के रेंज में होता है। ठीक है। तो जैसे हमारा कोई भी मटेरियल हो, सैंड हो या स्टोन एग्रीगेट हो, इसका मेजरमेंट सीएफटी में करना तो इजी है। अगर हम बात करें सैंड या स्टोन एग्रीगेट की, कि हम इस मटेरियल का परचेज अगर ट्रक या ट्रैक्टर से कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रक या ट्रैक्टर का ट्रॉली होगा, सिंपली हम उसका मेजरमेंट ले लेंगे। 3 मेजरमेंट रिक्वायर्ड होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है। तो अगर इसका मेजरमेंट हम मीटर में लेते हैं तो हमारा वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। अगर इसका मेजरमेंट हम अगर फीट में लेते हैं
तो हमारा वॉल्यूम CFT में आ जाएगा। तो हम सिर्फ ट्रक या ट्रैक्टर का ट्रॉली का मेजरमेंट लेके उसका वॉल्यूम क्यूबिक मीटर और CFT में निकाल सकते हैं। लेकिन इसी वॉल्यूम को अगर हमको केजी में कन्वर्ट करना हो तो उस केस में क्या करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.31 CFT। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आया। तो 1 क्यूबिक मीटर दैट मीन्स कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 क्यूबिक का क्या वैल्यू हो गया, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है। ठीक है, ये आप यूनिट कन्वर्जन से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर है, तो 1 मीटर की जगह ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए 3.28 इंटू 3.28। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वॉल्यूम आपका आएगा ये 35.31 CFT आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को फिर से लिखते हैं। 35.31 CFT को हम इधर कर दिए, 1 क्यूबिक मीटर को उधर ले चले गए हैं, बीच में इक्वल टू है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इधर उसको इधर लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन में हमारा सूटेबल हो, इजी पड़े, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 35.31 CFT इक्वल टू, अब मेन काम हमारा आ गया 1 क्यूबिक मीटर। अगर हम बात करें स्टोन एग्रीगेट की, तो स्टोन एग्रीगेट का यूनिट वेट जो होता है वो पर मीटर क्यूब यानी 1 क्यूबिक मीटर में क्या होता है, 1600 केजी से 1800 केजी पर मीटर क्यूब के रेंज में होता है। तो यहाँ पे चलिए हम 1750 केजी पर मीटर क्यूब एडॉप्ट करते हैं। तो 1750 केजी, तो 35.31 CFT इक्वल टू 1750 केजी। तो 1 CFT इक्वल टू 1750 केजी डिवाइडेड 35.31। जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा 49.56 केजी। इसको हम राउंड फिगर में 50 केजी कर देते हैं। दैट मीन्स कि जो 1 CFT स्टोन एग्रीगेट होगा उसका जो वेट हमारा आएगा 50 केजी आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम मान लीजिए कि 100 CFT मटेरियल परचेज कर रहे हैं स्टोन एग्रीगेट, 100 CFT यानी एक ट्रैक्टर, उसको हमको वेट कराना है या वेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 100 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा 5000 केजी आएगा। एक CFT 50 केजी होता है, तो 100 CFT 100 इंटू 50 तो 5000 केजी। इसको हम 5 टन भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका जो 100 CFT स्टोन एग्रीगेट होगा वो 5 टन या 5000 केजी के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप निकालना चाहें सैंड का तो सैंड का भी निकाल सकते हैं। दोनों कंडीशन में आप निकाल सकते हैं। अगर ड्राई कंडीशन में निकालना चाहे तो ड्राई कंडीशन में भी निकाल सकते हैं। वेट कंडीशन में निकालना चाहे तो वेट कंडीशन में भी निकाल सकते हैं कि आपका CFT को चेंज करेंगे तो केजी में क्या वैल्यू आएगा। तो जब भी आप दोनों ही कंडीशन में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी इसका यूनिट वेट लीजिएगा आप मैक्सिमम भी ले सकते हैं, मिनिमम भी ले सकते हैं, और इन दोनों के रेंज में बीच का कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं लेना आपको। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।
है।